अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप 5। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 क्या है। तो बूटस्ट्रैप 5 जो है वो एक जो है वैल्यूएबल टूल है फॉर डेवलपर्स, ठीक है ना। अच्छा, क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि इससे जो है ना डेवलपर्स के लिए फ्रंट एंड बनाना जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है ना। आपको जो है अपनी CSS नहीं लिखनी पड़ती है, प्री रिटन CSS है क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है CSS का, और इसके अंदर जो है मल्टीपल क्लासेस अवेलेबल हैं CSS की, जो कि हमें आसानी पैदा करती है डेवलपर्स के लिए कि वो फ़ौरन से जो है विद इन जो है मिनट्स जो है वो पूरा अपना जो है फ्रंट एंड पूरा रेडी कर लेते हैं। जिस वजह से जो है बूटस्ट्रैप जो है पॉपुलर फ्रेमवर्क है और थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स के अंदर जो है ये बूटस्ट्रैप यूज़ होती है, ताकि हम जो है जल्द से जल्द जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट को जल्द से जल्द ख़त्म कर लें, ठीक है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप को हम क्यों यूज़ करें, इसका ऐसा क्या फ़ायदा है जिसको हम बूटस्ट्रैप यूज़ करें। तो बेसिकली जो है बूटस्ट्रैप जो है स्पेशली बूटस्ट्रैप 5 जो है वो मोबाइल फ़र्स्ट वो है, ठीक है। अब पहले मसले होते थे कि जो पहले वेबसाइट्स बनती थी वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती थी। आप वेबसाइट विज़िट करते थे तो आप क्रोम या अगर वो मोबाइल लैपटॉप पे यूज़ करें तो ठीक है, मगर अगर आप जो है मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है जो लुक है, जो फ़ील है वो अच्छा नहीं लगता था, वो जो है यूज़र फ्रेंडली नहीं होता था, ठीक है। तो इसलिए जो है बड़े इश्यूज़ फेस होते थे। तो इसलिए जो है डेवलपर्स ने जो है ना एक जो है नीड पाई कि जो है उनको जो है एक इस तरह का जो है फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो कि क्या हो, मोबाइल फ्रेंडली हो और इजी टू यूज़ हो और फ़ौरन से क्विकली अप्लाई कर सकें। तो इसलिए जो है बूटस्ट्रैप 5 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब चलते हैं वो आगे वीडियो की तरफ और जो है हम सीखते हैं कि बूटस्ट्रैप 5 क्या है और जिसको हम किस तरह से हम जो है प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम एक काम ये करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं बूटस्ट्रैप के नाम से, ठीक है, और इसको जो है हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल लेंगे, ठीक है, ताकि हम जो है ईज़िली आगे काम कर सकें। तो हर दफ़ा की तरह हमें जो है सबसे पहले एक HTML डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है, ताकि हम जो है अपना काम जो है कर सकें, ठीक है। तो हमने जो एक छोटा सा जल्दी से क्विकली एक HTML डॉक्यूमेंट बना लिया। अब इस HTML डॉक्यूमेंट को अब हमें जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक जो है बूटस्ट्रैप को हम लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को लिंक करने के जो है बेसिकली तीन तरीके हैं बेसिकली। एक तो ये है कि आप npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करें, तो ये बेसिकली जो है उसके लिए यूज़ होता है जब आप रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट का जब आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं रिएक्ट या व्यू, तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। मगर हम जो है यूज़ नहीं करते इसके अभी। तो फ़िलहाल हम जो है नॉर्मल HTML CSS सीख रहे हैं नॉर्मल। तो इसके लिए जो है हम जो है सिंपली CDN मेथड यूज़ करेंगे, जो कि है लिंक इंक्लूड वाया CDN, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम जो है इस लिंक के थ्रू जो है इसको ऐड कर लें, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके लिए ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर एज सच, मगर जो है फिर भी जैसे अगर आप नेविगेशन मेन्यू बना रहे हैं और सब कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हमें ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका लिंक के थ्रू जो है हमने CSS को ऐड करा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमने लिंक का टैग यूज़ किया और उसके अंदर जो है एच रेफरेंस के अंदर जो है हमने ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर ऑफिशियल जो है ये एड्रेस है वेबसाइट, तो जिससे जो हम बेसिकली बूटस्ट्रैप को वो करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, लिंक करते हैं बेसिकली। इसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पर रिलेशन बता दिया कि ये जो है हमारा वो है, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप का अपना वो है जिससे वो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है चीज़ों का, और ये जो है क्रॉस ओरिजिन मीन्स एनवायरनमेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि हम लोगों ने जो है किस तरह से बूटस्ट्रैप को ऑनलाइन लिंक किया। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, ये भी बिल्कुल CDN के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके और फिर उसको अपने फोल्डर में इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि अगर मैं जो है यहाँ पे ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड, ठीक है। मैं जब इस डाउनलोड पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं इसको जो है इसको डाउनलोड कर लूँगा। मेरे पास ऑलरेडी प्री डाउनलोडेड है, तो बस आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको खोल लेता हूँ, आप इसको अनजिप करेंगे। फिर इसके अंदर जो है 2 फोल्डर्स हैं CSS और जावास्क्रिप्ट के।
तो हम CSS को पहले लिंक करेंगे। तो CSS के लिए जो है इसके अंदर काफ़ी सारी जो हैं CSS की फ़ाइल्स हैं, जिसके अंदर जो अगर आप सिर्फ यूटिलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो यूटिलिटीज़ के लिए यूटिलिटीज़ की फ़ाइल्स हैं। अगर आप सिर्फ ग्रिड सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रिड सिस्टम के लिए। अगर आप पूरी कंप्लीट बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं तो इसके 2 वर्जन है, एक बूटस्ट्रैप 5 और एक बूटस्ट्रैप मिनिफाइड है। बूटस्ट्रैप जो है बेसिकली बूटस्ट्रैप जो है ये वाली फ़ाइल जो ये ह्यूमन रीडेबल है और ये जो है ह्यूमन रीडेबल नहीं है। तो बेसिकली मिनिफाइड है, बिल्कुल जो है हर चीज़ मैं एक दफ़ा आप दिखा देता हूँ किस तरह से नज़र आती है। तो ये मिनिफाइड वर्जन जो है किसी भी उसका प्रोग्राम को वो इस तरह से नज़र आता है बेसिकली, जो कि ईज़िली इंटरप्रेटेड बाय ब्राउज़र एंड कंपाइलर्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो हमें इसको इंटरप्रेट करने के लिए जो है ह्यूमन उसमें रखना पड़ेगा और ह्यूमन के लिए ये इस तरह से यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गए वो। ठीक है, अब मैं जो है अपना फ़ोल्डर खोल लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपने ये फ़ोल्डर खोल लिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो फ़ाइल जो CSS वाली फ़ाइल थी इसको मैं जो है कॉपी करूँगा और अपने इस वाले फ़ोल्डर में इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास ये आ गया। और यहाँ पे आपको पता है द ड्रिल CSS का फ़ोल्डर बनाएंगे। CSS का फ़ोल्डर बनाने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को भी इंक्लूड करना होगा। तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के लिए जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाएंगे और उसको जो है हम जावास्क्रिप्ट वाली जो फ़ाइल यहाँ पे हम जाएंगे, सही है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाली जो फ़ाइल है इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब जो है अगर हम जो है यहाँ पे जाएंगे जैसे इस तरह से ये लिंक के साथ हमने करा हुआ है, ऑल्टर C कर लेते हैं लैब के लिए, और मैं जो है अब लिंक करके और मैं इसको बता सकता हूँ कि CSS के फ़ोल्डर के अंदर जाके बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो हमने ये लिंक कर लिया। एक तो तरीका ये है, और इस SRC इसको भी जो है मैंने इसी तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर जाके इस तरह से लिंक कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो बूटस्ट्रैप की कि आप किस तरह से इसको लिंक करते हो। ठीक है, एक तो ये कि आप जो है लोकली जो अपने पास वो करके रख लो, और एक जो होते हैं वो जो कि आप बेसिकली जो कि आप जो है ऑनलाइन CDN के थ्रू, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू, CDN मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू जो है आप इसको लिंक करते हो। अब जो है नॉर्मली जो है वैसे लोग CDN के थ्रू ही लिंक करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके सर्वर पे जो है ना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और फाइल्स पड़ी हुई हों। ठीक है, तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप जो है लिंकिंग के थ्रू ही जो है आप जो है अपना सारा काम कर लें। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग भी यही करेंगे कि हम लोग जो है अपने जो है सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे। खैर अभी तो ये लोकल है तो उसमें सर्वर का कोई वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर जब आप जो है उस पर करते हैं, जब आप रियल सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं तो आपके लिए फ़ाइल्स बहुत मैटर करती हैं। जितनी छोटी फ़ाइल होगी उतना कम स्पेस होगा और उतनी ज़्यादा फास्टर रीलोडिंग होगी। ठीक है, तो हम एक डिव बना लेते हैं और इस डिव के अंदर मैं एक जो है थोड़ा सा वो बना लेता हूँ। बेसिकली डिव आपको पता ही होगा कि डिव मीन्स कि जो भी हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, सही है, उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, हम ब्राउज़र को बोलते हैं कि आप क्या कर दो कि एक हिस्सा जो है तोड़ दो, जैसे डिवाइड कर दो। ठीक है, डिव मीन्स डिवाइड करना। तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको हम एक हिस्से में तोड़ रहे हैं, तो इसलिए हम जो है उसको डिव कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसको बोला कि एक हिस्से में इसको तोड़ दो। ठीक है, अब जो है बेसिक लेआउट समझ लेते हैं बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप जो है ग्रिड्स पे बनी हुई। ठीक है, ग्रिड्स मींस के उसके 12 कॉलम लेआउट्स है। ठीक है, अच्छा लेआउट से पहले जो बेसिक चीज़ है वो है ब्रेक पॉइंट्स में बूटस्ट्रैप के। ठीक है, तो मैं एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, और डिव का नाम जो होगा वो होगा कंटेनर। ठीक है, बेसिकली ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी थी, मींस के डिव बनाऊँ, डिव और उसको क्लास नेम असाइन करो कंटेनर। ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर जब मैं जो है पैराग्राफ बना के एक लॉरम लिखूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ जो था पहले वो पूरा आ रहा था। ठीक है, अगर मैं जो है इसकी ये वाली क्लास जो है हटा दूँ और मैं इसको सेव करूँ तो हम ये देख सकते हैं। ठीक है, कि ये फुल विड्थ पे आ गया। अगर मैं इसको सेव कर दूँगा तो ये इस तरह से अब यहाँ पे और यहाँ पे मैं एक देख सकता हूँ विजिबल स्पेस है। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ पे बॉर्डर 1 और बॉर्डर जो है डेंजर, मैं जो है इसका एक बॉर्डर डेंजर कलर जो है मैं इसका वो रखूँगा और
बेसिकली मेरे ख्याल में हाँ बॉर्डर डेंजर पहले मेरे ख्याल से बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, बॉर्डर देन बॉर्डर ठीक। तो अब हम देख सकते हैं कि जो है ना कि किस तरह से जो है इसने पूरा जो है एक यहाँ से भी लिया हुआ और यहाँ से भी इसने एक पैडिंग ली हुई, ठीक है। दैट मीन्स कि अपने आप को इसने सेंट्रलाइज कर लिया, ठीक है। एक फिक्स्ड विड्थ के अंदर है, ठीक है। अगर मैं जो है अब इसको डिफरेंट साइज़ पे लेके जाऊँगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लार्ज स्क्रीन पे चले जाते हैं, सही है, जो कि 4K स्क्रीन है। तो मैं 4K पे भी देख सकता हूँ कि इसकी एक जो है इसने एक वो लिया हुआ है, एक लेंथ ली हुई है, ठीक है। अगर मैं जो है इसको वो करूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि अब हम ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मार्जिन आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये मार्जिन जो है ना लेफ़्ट और राइट ऑटो है। अगर मैं जो है ना इसकी CSS की प्रॉपर्टी पढ़ूँ ना बैठ के, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह कौन कौन सी इसके अंदर जो है कौन कौन सी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जब मैं इस कंटेनर पे क्लिक करूँगा ना यहाँ से, तो इसके अंदर जो भी CSS की वैल्यूज़ अप्लाई होंगी तो वो मैं देख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं देख भी सकता हूँ कि मैंने जैसे बॉर्डर वाली जो मैंने दी थी, सबसे पहले मैंने बॉर्डर कॉल किया, तो फिर मैंने बॉर्डर के बाद जो है 1 विड्थ, तो उसने जो है पिक्सल जो है 1 विड्थ लिया, फिर उसने कलर जो है वो डेंजर जो अप्लाई किया मैंने बॉर्डर, तो मैंने इस तरह से बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैक्स विड्थ जो है ना वो कितनी है, 1320 पिक्सल, ठीक है। 1320 क्या है इसकी मैक्स विड्थ है। बेसिकली फ़िक्स्ड साइज़ कॉलम कहलाता है जो कंटेनर होता है। कंटेनर जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसकी एक हर स्क्रीन साइज़ के ऊपर एक फ़िक्स्ड साइज़ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लार्जर स्क्रीन के ऊपर जो उसका फिक्स साइज़ है वो कितना है, 1320 पिक्सल्स है, सही है। अब मैं जैसे अब मैं जो है जब नीचे जाऊंगा, ठीक है, जब मैं जो है लैपटॉप लार्ज पे जाऊंगा, तो मैं अगर इसको ये करूंगा, सही है, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सही है, ये 1320 है लार्जर स्क्रीन पे, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे। अगर मैं लार्जर स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैं देख सकता हूँ कि अब मेरी जो इसने जो CSS अप्लाई कर रहा है वो क्या अप्लाई कर रहा है, 960, सही है। तो अब जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 960 अप्लाई हो रही है, ठीक है। और मैं जैसे जो है ना लार्जर से जब मैं जो है मीडियम साइज़ पे जाऊँगा तो मैं देख सकता हूँ 520, ठीक है। और अगर मैं इससे और स्मॉल जाऊँगा तो मीन्स 100%, ठीक है। तो अब ये जो है क्या हो गई, इसकी जो वो है वो क्या हो गई, 100% हो गई, ठीक है। और उसके बाद साथ जो मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट था वो क्या हो गया, ऑटो हो गया, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमारे बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे क्या है, ब्रेक पॉइंट्स है। तो एक ब्रेक पॉइंट जो है वो 1400 पिक्सल्स पर है, ठीक है। मैं ये देख सकता हूँ कि एक ब्रेक पॉइंट जो इन लोगों ने 1400 पिक्सल पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं जो है यहाँ पे शो मीडिया क्यूरीज, ओके, फिलहाल जो है शो रूल्स, अगर मैं जो है यहाँ पे इसके एक वो होता है कि इसके अंदर जो है ना वो आपको जो है ना, हाँ सही है, अच्छा ये रही ना, देखें अब ये मैं यहाँ से जो है ना आपको नज़र आती रहेगी। तो अब मैं जो है जब इसको छोटा करता रहूँगा तो ये देखते रहिए, यहाँ पे नीचे देखते रहेगा। जब मैं 1400 से नीचे यहाँ पे जब मैं 1400 से नीचे चला जाऊँगा तो वो डिफरेंट अप्लाई यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम विड्थ है 1400। अब मैं जैसे ही 1400 से नीचे जा रहा हूँ, सही है, तो ब्रेक पॉइंट दूसरा अप्लाई हो रहा है। अब क्या अप्लाई हो रहा है, 1200। सो 1200 से 1400 की विड्थ जो होगी, स्क्रीन साइज़ होगी, उसके अंदर जो मैक्सिमम विड्थ होगी कंटेनर की वो कितनी होगी, 1140 पिक्सल, सही है। और मैं अगर इससे और छोटा चला जाऊंगा, सही है, तो मैं जब जो है मैंने जैसे ही उस 1200 के उसको ब्रेक किया, ठीक है ना, जैसे ही मैंने 1200 के उसको ब्रेक किया तो उसके अंदर क्या अप्लाई होगी, 960, ठीक है। तो अब जो मेरा जो कंटेनर उसकी विड्थ कितनी है, 960। सिमिलरली अगर मैं जैसे जैसे छोटा करता रहूँगा तो ये इस तरह से जो है अपनी साइजिंग करता रहेगा, सही है। तो यू कैन प्ले अराउंड एंड एक्सप्लोर और ऑल ऑप्शन, ठीक है ना। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा ये है कि कंटेनर, ठीक है। अब एक आ जाता है कंटेनर MD। मैं चाह रहा हूँ कि मीडियम तक जो है ना फिक्स साइज़ अप्लाई हो, इसके बाद ना हो, ठीक है ना। दैट मीन्स कि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा स्मॉल बेसिकली जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो हमारे 4 तरीके हैं, ठीक है। एक है हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है ना, फिर है स्मॉल, फिर है मीडियम, फिर है लार्ज, फिर है एक्स्ट्रा लार्ज और फिर है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये हमारे जो है 1 2 3 4 5 6 ब्रेक पॉइंट्स हैं टोटल, ठीक है। जो कि स्मॉल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, जितने भी सारे स्टाइल्स स्मॉल पे अप्लाई हो रहे हैं। फिर अगर हम चाह रहे हैं कि स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली जो मैं कह रहा था कि हमारे जो जितने भी ये सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है, और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मीडियम विड्थ तक जो है ना वो क्या रहे, वो रहे, ठीक है। तो ये हम जो आ गए ये मीडियम विड्थ पर है, ठीक है। ये जो है ये जो है हमारा ये स्मॉल है, ठीक है। अब मैं जब इससे यहाँ से मीडियम पे आया, ठीक है, अब ये जो था, अब मैं जैसे ही मीडियम पे आया तो ये मेरे मीडियम था, ठीक है। तो अब इसने जो है उसने स्टाइल्स अप्लाई करना शुरू कर दी। उससे पहले तक जो था उसने क्या कर दिया था, 100% ले रहा था। उसने बोला कि विड्थ क्या लेनी है, 100% लेनी है। उससे पहले तक जो आपने क्या, अगर मीडियम से जो पहले मतलब मीडियम से बड़े जितने भी साइज़ होंगे उसकी विड्थ आपने फ़िक्स रखनी है, मगर मीडियम से स्मॉल जब साइज़ जैसे ही जाएगा तो वो 100% विड्थ पे चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया कि मीडियम के बाद सारी ये वाले स्टाइल अप्लाई करनी, मीडियम से पहले जो है आपने कंटेनर फ्लूइड पे। बेसिकली जो मेन दो प्रॉपर्टीज़ है वो है कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर मींस फिक्स साइज़ और कंटेनर फ्लूइड मींस 100%। अब हम ये देख सकते हैं ये क्या है, पूरा 100% विड्थ ले रहा है, ठीक है। अगर मैं सेम जो है इसको मैं सिर्फ कंटेनर कर दूंगा तो मैं ये फिक्स साइज़ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से फिक्स साइज़ पे आ जाएगा, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो और अगर मैं जब MD या LG या मैं कुछ भी यूज़ करता हूँ तो LG से पहले जैसे MD हो गया, SM हो गया, वो सारे 100% पर होंगे। LG और उसके बाद जितने भी होंगे वो किस पर होंगे, फिक्स साइज़ पर होंगे। तो ये डिफरेंस है, दैट इज़ इट। तो मैं ब्राउज़र को ये कह रहा हूँ कि LG से पहले तक जितने भी वो सारे क्या किस में रहेंगे, कंटेनर फ्लूइड में रहेंगे। और जैसे ही LG या उससे बड़ी स्क्रीन होगी तो वो किस पे चले जाएंगे, कंटेनर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये इससे कहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उसकी तरफ, जो कि हमारे कॉलम्स और रो और कॉलम्स, ठीक है। तो हमारे जितना भी जो है लेआउट्स जो है ना वो बेसिकली किस पे हैं, रो और कॉलम पे बनते हैं, ठीक है। कंटेनर रो और कॉलम, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं। उसके लिए जो है हम जो है पहले कुछ टेम्पलेट देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि बेसिकली एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो एक ये डेमो वेबसाइट है, मैं ये खोल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि और ये हम देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी तरीके से बनी हुई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं जो है ना इस पूरे डिज़ाइन को एनालाइज़ करूं तो मैं ये देख सकता हूं कि जब मैंने ये जो मैं देख सकता हूं कि मैं क्लियरली देख सकता हूं कि यहाँ से और यहाँ से एक फ़िक्स साइज़ का गैप है, और ये गैप जो है थ्रू आउट द स्टाइल जो है मैं देख सकता हूँ से चला आ रहा है। यहाँ से भी चला आ रहा है और यहाँ से भी चला आ रहा है। सारा कंटेंट जो है किसके अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। जो कि मैंने अभी हम लोग ने जो सबसे पहली क्लास डिस्कस करी, कंटेनर, ठीक है। तो ये जितना भी सारा कंटेंट है वो किसके अंदर है, इस एक कंटेनर के अंदर है जिसकी एक फ़िक्स साइज़ है, ठीक है। तो इसलिए जो हम कंटेनर को यूज़ करते हैं ताकि हम जो अपना कंटेंट है उसको एक समेट के रखें ताकि वो इधर उधर फैला हुआ ना नज़र आए, उनके फिर स्पेसिंग जो है इसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है डिज़ाइन के अंदर। तो इसलिए मैंने जो कंसिस्टेंट स्पेसिंग रखनी थी, इसलिए मैंने जो है कंटेनर को यूज़ किया, ठीक है। तो ये जो है एक मेन पर्पस था कंटेनर्स को यूज़ करने का, जो एक मेन पर्पस है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब मैं देख सकता हूँ कि कंटेनर जो है ना, ये तो आ गया कंटेनर। अब मैं अगर मैं इस डिज़ाइन को अच्छे से स्टडी करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये जो है ये एक पूरी रॉ है, ठीक है। ये क्या है, एक पूरी रॉ है, और इस रॉ के अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। एक कॉलम जो है लोगो का बना हुआ है, दूसरा कॉलम जो है वो नेविगेशन का बना हुआ है, और तीसरा कॉलम जो है वो एक बटन, जो कि एक गेट इन टच वाला बटन जो होता है वो इस तरह से, ठीक है, एक्शन बटन जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि एक जो डिज़ाइन जो है, ये वाला डिज़ाइन जो है ये 3 कॉलम लेआउट बेसिकली कहलाता है, ठीक है। जब हम बूटस्ट्रैप की ज़बान में जब हम बात कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप इसको कहती है 3 कॉलम लेआउट, जो है कंटेनर के अंदर रॉ के अंदर फिर हमने कॉलम्स डिफाइन किए हुए होंगे, और जो कि कॉलम्स जो है वो इस तरह से इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि ये भी एक क्या है, पूरी रॉ है, ये भी क्या है, एक पूरी रॉ है। इस रॉ के अंदर जो है 2 कॉलम लेआउट बने हुए हैं, एक के अंदर इमेज आई हुई है, दूसरे के अंदर जो है ये कंटेंट आए हुए हैं। और अगर मैं इस कंटेंट को देखूं तो ये जो कॉलम के अंदर उसने फिर से एक रॉ बनाई हुई है, और उस रॉ के अंदर उसने जो है एक ये 4 कॉलम का लेआउट बनाया हुआ है सबसे पहले, फिर इसके बाद जो है इसने एक और कॉलम लेआउट, फिर इसने एक और रॉ बनाई, फिर मतलब रॉ के उस कॉलम के अंदर 1 2 3 4 रॉज बनाई हैं,
उस रॉज के अंदर इसने 4 कॉलम बनाए, फिर ये एक कॉलम सिंपल पूरा कंप्लीट, फिर ये वाला एक कॉलम पूरा कंप्लीट, और उसके बाद जो है ये 2 कॉलम के अंदर इसने बटन्स बनाए हुए, ठीक है। सिमिलरली वैसे ऐसा है नहीं, मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कहा है, ये रियलिटी में ऐसा नहीं है, डिफरेंट स्टाइलिंग लगी हुई होगी, ये इस तरह से नहीं, ठीक है। मगर बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये रॉ कॉलम किस तरह से काम करती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो इसने ये एक रॉ बनाई हुई है, ठीक है। इस रॉ के अंदर इसने जो है ये 2 अलग से 2 इंडिविजुअल रॉज हैं, और फिर एक रॉ के अंदर जो है इसने 3 कॉलम लेआउट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इस पूरा। तो इसी तरीके से ये भी एक रॉ है, इस रॉ के अंदर इसने जो है 2 कॉलम लेआउट यूज़ किए हुए हैं, इसमें 2 कॉलम्स लेआउट, अच्छा 2 कॉलम्स लेआउट के अंदर भी जो है इसने फिर जो है एक और अलग से 2 कॉलम लेआउट और बनाया है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अगर आप देखते चले जाएंगे इसको जो टेम्पलेट को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाएगा किस तरह से जो है ये पूरी एक वेबसाइट जो है इस तरह से कॉलम और रॉ और कॉलम के लेआउट पे बनी हुई है, ठीक है। तो एक वेबसाइट के जो भी एक टिपिकल वेबसाइट होती है कोई भी HTML की, तो वो जो है बेसिकली इसी तरीके से रॉ कॉलम लेआउट पे चलती है, ठीक है, अगर वो बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है, जो कि नॉर्मली जो है जितने भी डेवलपर्स है तकरीबन जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए रॉ कॉलम ही यूज़ करते हैं। तो अब हम जो है इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं कि रॉ कॉलम डिज़ाइन को किस तरह से हम लोग जो है करते हैं, ठीक है। तो मैं जो है एक काम सबसे पहले ये करूँगा कि मैं बनाऊँगा इस डिव के अंदर एक रॉ, ठीक है। इस डिव की जो क्लास नेम होगी वो होगी रॉ। एक तो तरीका ये था कि मैं इस तरह से जो है करूँ, जो कि लंबा तरीका है, मेहनत वाला तरीका है। मैं दूसरा जो ये है कि मैं डायरेक्टली रॉ लिख के और ये कर दूँ तो पूरी एक डिव बन जाएगी रॉ की, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है कॉलम बने मेरे पास। अच्छा, मेन चीज़ आपके पास जो टोटल कॉलम्स हैं बूटस्ट्रैप के अंदर वो है 12, ठीक है ना। 12 कॉलम से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मैं जो है वो कर लेता हूँ, एक जो है सबसे पहले मैं 12 कॉल लिख के, ठीक है, कॉल 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो ये जो है इसने 12 कॉलम्स बना दिए। अब मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। ये 12 कॉलम लेआउट हो गया, ठीक है। और मैं जो है इसको विड्थ दे देता हूँ 100%, ठीक है, और हाइट भी देता हूँ 100% हाइट देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ विड्थ दे देता हूँ। और मैं इसको BG दे दूँगा। मैं एक जो है डार्क दे दूँगा, ठीक है। हालांकि हम एक काम ये करते हैं कि एक जो है इन्फो कर लेते हैं, ठीक है, और एक जो है हम BG डैश सेकेंडरी कर लेते हैं, ठीक है। एक हो गया BG इन्फो और एक हो गया था सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। एक हम ये कलर रख लेते हैं, दूसरा हम जो है ये रख लेते हैं। अब मैं ये सारी जो है ऑल्टरनेट्स पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो है इसके अंदर भी सेम अप्लाई यूज़ होगा, सेम कलर इसके अंदर भी सेम, ठीक है। अब हम अगर जो है देखेंगे तो ये इस तरह से जो है हमारा एक डिज़ाइन बन गया पूरा।
अब हम देख सकते हैं कि ये जो है ना 12 कॉलम का एक ये वाला लेआउट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है अगर हम ये 12 हो गया, ठीक है, ये हम कहते हैं 12 कॉलम लेआउट, ठीक है। इसके साथ जो है मैं एक और डिव बनाऊंगा, उसको वो होता है आपका 6 कॉलम लेआउट, ठीक है ना। और उसके बाद जो है 6 कॉलम लेआउट के लिए जो आप यूज़ करते हैं 2, फिर 3 3 3 2, ओके, सही है। तो ये जो है 6 कॉलम लेआउट बन गया, ठीक है। अगर मैं जो है इसके बीच में एक BR टैग लगा दूँ और बेसिकली एक तो ये हो गया कि जो अगर मैं जितने चाहे कॉलम्स और लेआउट बना सकता हूँ, मगर मैं मैक्सिमम जो है 12 कॉलम बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉलम मेरे पास इस तरह से हो कि ये 3 हो, फिर ये इस तरह से हो, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। किस तरह से कर सकता हूँ कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि मुझे जो है ये वाले कितने चाहिए, 3 कॉलम पे चाहिए। तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये मैंने जो बनाया किस पे बनाया है, 2 2 2 पे बनाया है ना। तो 2 + 2 इज़ 3 4 4 + 2 इज़ 6। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो पहला हो कितना हो, 6 हो। इसके बाद जो है मेरे वो सारे क्या हों, 2 2 2 हों, सही। तो 1 2 3 और 4, बाकी जो है ये दो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि पहला वाला जो है वो कितना हो गया। पहले वाले ने जो है पूरे टोटल 3 स्पेसेस लिए, 3 वो लिए। अगर मैं देखूं तो ये पूरे जो है 6 कॉलम उसने लिए हैं, और आखिरी के 2 वालों ने जो है 2 2 कॉलम लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं एक ये चाहता हूँ, मैं एक और डिज़ाइन बनाता हूँ। इसको भी मैं BR कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। फिर मैं एक और BR लेके पहले और एक और डिज़ाइन हम बनाते हैं, जिसमें जो है मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लेफ़्ट एंड राइट जो है वो बड़े बड़े हों और मिडिल वाला जो है वो छोटा हो, ठीक है। अब डिपेंड और इट्स ऑल डिपेंड कि आप जो है किस तरह से जो है वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। डॉट और सी, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ किया है, ठीक है। मैं उसके बारे में बाद में एक वीडियो एक अलग से बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेसिकली ये जो है फॉर्मेट कर देता है आपके HTML डॉक्यूमेंट को, जो कि अगली लुकिंग से एक गुड लुकिंग पे बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो है अब मैं ये चाह रहा था कि क्या हो, इस तरह से हो कि ये 3 कॉलम, सही है ना। फिर मेरे पास टोटल कितने हैं, 12 कॉलम है ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बन जाए 5 कॉलम, ये भी बन जाए 5 कॉलम, और बीच में बने 2 कॉलम, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये 5 कॉलम, ठीक है ना। इसने 5 कॉलम ले लेगा ये भी, और ये भी कितना ले लेगा, 5 कॉलम। तो 5 और 5 10 और 2 12, ठीक है। अब हम देखते हैं, सही है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसने भी 5 कॉलम ले लिए, ठीक है। फिर 6 7 और फिर 8 से लेके 12 तक 5 कॉलम बनते हैं, ठीक है। तो हमने जो है बेसिकली हम जो है जितने मन चाहे जिस तरह का चाहे लेआउट बना सकते हैं, मगर शर्त ये है कि हमने जो है बस सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करना है, हमने इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमने जो है 12 से ज़्यादा की लिमिट को एक्सीड नहीं करना। अगर मैं जो है 13 जो है बनाना चाहूँगा तो मैं 13 नहीं बना सकता, 13वां नहीं बना सकता, क्योंकि 13वीं जो है कॉलम है ही नहीं, बूटस्ट्रैप के अंदर ही कॉलम नहीं है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो आखिरी कॉलम है वो है ही 12, ठीक है। तो इस तरह से ही काम करता है। अच्छा, बाकी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये 12वां कॉलम जो है ना ये तब ले, मैं, सही है ना। अच्छा, मैं इसको एक ये चीज़ भी अब इसके अंदर, अच्छा ये तो मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और डिज़ाइन बनाता हूँ, ठीक है। BR और अब मैं एक ये बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पूरा हर तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल साइज़ पे आ जाते हैं। स्मॉल साइज़ में मैंने कहा कि स्मॉल साइज़ नहीं है, SM होगा, ठीक है ना। मैंने कहा SM के ऊपर जो है ना ये क्या हो, 3 कॉलम्स लेआउट हो सब के सब, सही है ना। मैंने कहा SM पे क्या हो, ये सारे 3 कॉलम लेआउट हो, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। 4 कॉलम, इसको भी मैं 4 कर देता हूँ और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मगर SM के ऊपर, ठीक है। अगर SM से बड़ी स्क्रीन होगी
तो मैं ये चाहूँगा कि ये क्या हो जाए, SM से अगर जैसे बड़ी है तो मैंने कहा कि कॉल अगर MD जब मीडियम साइज़ की स्क्रीन पर हो गए तो तुमने जो है 5 वही वाला मैं इसको एक कर दूँगा ये भी, ठीक है ना। तो मैंने इसे कहा कि कॉल डैश MD डैश 5 और कॉल डैश MD डैश 5, ठीक है, और 2 सॉरी, क्योंकि मेरे मैक्सिमम कितने मेरे पास 12 हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर मैं जो है इसको स्मॉल साइज़ पे लेकर आता हूँ, ठीक है, ये है स्मॉल साइज़ पे, सही है। I need to call this आई गेस SM प्रॉपर्टी नहीं है अब शायद, या इसको अगर मैं 3 भी करता हूँ और इसको भी मैं अगर 3 कर दूँ, अब अगर मैं इसको मीडियम साइज़ पे लेकर आऊँगा ना, ओके 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 सही है। बेसिकली मोबाइल फ़र्स्ट है ना, तो डिज़ाइन किस तरह से चल रहा है कि पहले वो मोबाइल को देख रहा है, ठीक है ना। तो हम जो बना रहे हैं बेसिकली पहले मोबाइल फ़र्स्ट वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये डिज़ाइन जो चलते हैं ये मोबाइल फ़र्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने इससे कहा कि कॉलम जब तुम स्मॉल स्क्रीन पर हो तो तुमने क्या लेना है 5, सही है, फिर कॉल SM डैश 2, ठीक है, और कॉल SM डैश 5, सही है। तो अब जब स्मॉल से या उससे बड़ी स्क्रीन पर जब ये होगा ना तो ये जो है इसी तरीके से चलेगा, मींस के स्मॉल तक जो है ये 1 कॉलम लेआउट पे आएगा, 1 कॉलम लेआउट पे रहेगा, ठीक है। मगर जैसे ही मैं जो है इसको स्मॉल स्क्रीन से बड़ा करके मीडियम पे ले जाऊंगा तो ये फ़ौरन से जो है मीडियम साइज़ पे ये जो है इसको फ़ौरन से इसने ये क्या कर दी, ये अप्लाई कर दी, सही है, स्मॉल के ऊपर, ठीक है ना। एक्स्ट्रा स्मॉल थी ये, सही है ना, अभी तक जो हम थे एक्स्ट्रा स्मॉल पे थे, तो एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर क्या था कि वो 1 कॉलम लेआउट पे था, और एक्स्ट्रा कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल पे जो है हमेशा जो है बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम 1 ही रहेंगे, ठीक है, चाहे अगर आप कोई भी कॉलम यूज़ कर रहे होगे। एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर जो है आपके पास जो है वो कोई भी वो नहीं है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए जो है उसने कोई भी XM के लिए कोई भी साइज़ नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो क्योंकि सारे साइज़ जो है ना, जैसे बेसिकली अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इसको 5 रखना है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये 2 और ये 5 है, ठीक है। अब ये स्मॉल साइज़ पे ये अप्लाई करें, ठीक है ना, बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन पे। अब मैं ये देख सकता हूँ, सही है ना, अब मैं ये देख सकता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन पे अगर मैं जो है स्मॉल स्क्रीन से ये बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल से मैं स्मॉल स्क्रीन पे मैं इसको बोलूँ कि तुम 4, ठीक है ना, और मैं जो है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये अब आप देखिएगा डिफरेंस, ठीक है। मैं जैसे ही हाँ देखा, ये स्मॉल से मीडियम, जैसे ही एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल साइज़ पे आया तो इसने 4 और 4 का क्या ले लिया, डिफरेंस लिया। हम देख सकते हैं 4 और फिर ये 4 और ये 4 साइड ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम से स्मॉल से मीडियम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट हो, मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए 3, ठीक है ना, कहाँ पे, मीडियम पे, ठीक है, मीडियम पे मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए 3, मीडियम या उससे बड़े पे, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हो जाए ये हो जाए 5 और 3 कितने हो गए, 5 और 3 हो गए 8, नहीं मैं ये चाह रहा हूँ 6 हो जाए, तो 5 और 6 कितने हो गए 9, ठीक है, MD और ये हो गए 6, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हो जाए कॉल MD, सही है, 9 और 3 होते हैं 12, ठीक है। तो अब ये 3, 6 और जैसे ही मैं अब स्मॉल से मीडियम साइज़ पे जैसे ही मूव करूँगा
सही है, ये स्मॉल था और मैंने जैसे ही मीडियम साइज़ पे मूव किया तो उसने फ़ौरन जो है 3, 6 और 3 वाला जो लेआउट है वो उसने इसको फ़ौरन से बना लिया अपने पास। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैं डिफरेंट साइज़ को डिफरेंट उसको बना सकता हूँ जो भी मैं कॉलम लेआउट चाहूँ। तो और इसके अंदर जो बेसिकली आप जो है मल्टीपल जो है ना, मतलब लाइक कि अगर आपने जो है नैव बनानी है तो नैव बना के आपने, और फिर उसके अंदर यूएल बना के, और मतलब पूरा जो है आप जो है एक स्टाइल, पूरा कंपोनेंट स्टाइल कर सकते हैं इस कॉलम के अंदर। मकसद सिर्फ समझाने का ये था वो इस डिव के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो ये डिव के अंदर फिर अगर आप नेविगेशन बना के काम करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो हम ये सब इसके अंदर करते हैं। सही है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो है सिर्फ लेआउट बनाया कि हमने हमारा जो है किस तरह से कंटेंट चीज़ें और सब चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को स्टाइल करते रहते हैं और ये सारा चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है ना कंटेनर के अंदर होता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली एक चीज़ जो है ना हमेशा याद रखनी है, और वो याद रखने की क्या है कि सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या बनेगी, रॉ बनेगी, और रॉ के अंदर हमेशा क्या बनेंगी, कॉलम्स बनेंगे। वो कॉलम्स जो हैं फिर आप कितने भी मन चाहे मर्ज़ी चाहें अपने कॉलम्स 3, 4, 5, 6 जितने भी कॉलम्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो सही है, डॉट कॉल यूज़ करना था बेसिकली, और ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। सही है, मैंने इसको बोला कंटेनर के अंदर रॉ के अंदर 6 कॉलम बनाने। सही है, और मैंने इसको जब ये टैप करूँगा बेसिकली तो ये इस तरह से पूरा का पूरा मेरे पास एक पूरा डिज़ाइन बन के आ गया। सही है, जो कि कंटेनर रॉ, फिर रॉ के अंदर कॉलम्स। ठीक है, तो ये कॉलम्स जो है ये इसकी कोई विड्थ नहीं है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली जितने मन चाहे उतने आप कॉलम्स बना सकते हैं। सही है ना, मैं इसके 10, 12, 15 भी बना लूँगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये जो है विड्थ को, ये जो है 100% विड्थ को क्या कर रहा है। ठीक है, ये 100% विड्थ को फिर डिवाइड करता जा रहा है। जितने आप कॉलम बनाते जाएंगे उतने जो है ये विड्थ के 100 मतलब आपकी जो टोटल विड्थ जो होती है ब्राउज़र की वो कितनी होती है, 100% होती है ना। तो फिर अब ये जो है इसको 100 डिवाइडेड बाय 13 कर देगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं और तोड़ूंगा इसको और 13 से 14 पे चला गया तो 100 डिवाइडेड बाय 14 कॉलम्स के अंदर ये क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा। ठीक है, और अगर मैं जो है इसको अगर आप बीजी देना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, तो ये सब लंबी है। अगर मैं इसको सिर्फ ब्राउज़र पे ऐसे ही देखूँगा ना तो मैं देख सकता हूँ कि इसने 14 कॉलम बना दिए हैं। ठीक है, मगर ये बहुत स्मॉल कॉलम्स होंगे और ये कोई भी यूज़ नहीं करता। सी कि ये बेवकूफ़ों वाली टेक्निक है। ठीक है, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल मैंने इसे ये चीज़ बताई कि आप जितने मन चाहे कॉलम बना सकते हैं यूजिंग सिर्फ कॉल प्रॉपर्टी। ठीक है, मगर अगर आप डिक्लेयर करके बनाएंगे कि 1, 2, 3 तो वो हमेशा वो मैक्सिमम 12 है। अगर आप 13 बोलेंगे तो उसको 13 जैसी कोई चीज़ नहीं पता। ठीक है, तो ये था हमारा रो, कॉलम और कंटेनर का ट्यूटोरियल। आपने बस जो चीज़ याद रखने की वो यही रखने की है कि सबसे पहले क्या बनेगा, कंटेनर के अंदर क्या होगा हमारा आपका हमेशा रॉ, और रॉ के अंदर आपकी क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये रूल याद रखना है कि सबसे पहले कंटेनर को एड बी फ्लोइड और एनीथिंग मतलब MD, LG जो भी कंटेनर यूज़ करना चाहे, इसके बाद रॉ और उसके अंदर कॉलम्स आप डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक सिंपल सा वो है रूल है जो कि आपको याद करना है जब भी आप बूटस्ट्रैप पर काम करेंगे। तो हम लोग जो है बेसिकली जो है हमेशा अगर जो है ना हमें डॉक्यूमेंट्स की जो है ना वैसे तो खैर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सही है हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर डॉक्स पे जाके हम लोग जो है सारा जो है इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। सही है, अगर जैसे हमें जो है पढ़ना है लेआउट्स के बारे में, ब्रेक पॉइंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है लिखी हुई है कि कितने ब्रेक पॉइंट्स हैं और कब कब ये चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। ठीक है, तो पूरे ब्रेक पॉइंट्स के बारे में, मीडिया क्यूरीज़ की कौन सी मीडिया क्यूरीज़ चल रही हैं, इसके ऊपर से कौन सी क्यूरी के ऊपर कौन सी चीज़ रन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ जो है अगर मैं जो है लाइक कंपोनेंट्स पे जाता हूँ तो आई कैन मेनली ये कस्टमाइजेबल कंपोनेंट्स है। ठीक है, और अगर जैसे टाइपोग्राफी, इमेजेस, टेबल्स, तो मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ। ठीक है, इमेजेस, तो ये इमेजेस के आप किस तरह से जो है अपनी सारी इमेजेस को शो करवा सकते हो। ठीक है, क्लास यूज़ करनी है इमेज फ्लोइड और वो इमेजेस और उसके लिहाज से जो है सारी चीज़ों को, तो ये काफ़ी ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप इसका काफ़ी सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और चलो हम चलते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स पे। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आ जाता है कलर मोड्स, बूटस्ट्रैप के कलर्स हैं,
से आती हैं सारी एग्जांपल्स वगैरह, लिस्ट ये रहा, फुटर, हेडर्स, हीरो, सेक्शंस, फीचर्स, साइड बार्स, मॉडल्स, जम्बोट्रॉन, ये सारे जो है प्री मेड क्या हैं आपके एक वो है जिससे जो ना आप पूरा जो है एक वेबसाइट जल्दी जल्दी बना सकते हैं। जैसे एक नेव बार्स हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली नेव बार चाह रहा हूँ, ठीक है। तो व्यू नेव बार डॉक्स, ठीक है, क्योंकि मैं जो है पूरे ये नेव बार्स हैं, ठीक है। अब मैं जो है अगर ये वाली नेव बार है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरी ये नेव बार जो है दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये वाली नेव बार जो थी, मैंने जो ये कॉलम बनाया था काफ़ी खैर बड़ा है, मैं यहाँ पे जो है ये पूरी नेव बार को लिख के यहाँ पे अगर मैं अब इतने HTML डॉक्यूमेंट को शो करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि ये पूरा जो है नेव बार यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक इट्स अ क्विक वे टू बिल्ड एनी वेबसाइट, ठीक है। तो ये प्री बिल्ड जिसके कंपोनेंट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता चलूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है नेव। तो जब भी आप नेव बार बनाते हैं तो नेव बार आपको पता है बेसिकली क्या होती है, नेविगेशन मेन्यू होता है जिसके थ्रू आप यूज़ करते हुए पूरी वेबसाइट के ऊपर नेविगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम नेव बार के लिए नेव का टैग यूज़ करेंगे। टैग के साथ साथ जो है उसके अंदर एक क्लास होगी नेव बार, फिर नेव बार एक्सपेंड LG, सही है ना। ये क्या है बेसिकली, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी एक्सपेंडेड है ना, सही है ना। अगर मैं ये LG मीन्स कि अगर मैं जैसे इसको मैं कर दूँ MD या मैं इसको कर देता हूँ XL, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये एक्सपेंडेड रहेगी, ठीक है। मतलब ये यूज़ होती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के लिए, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। और कंटेनर फ्लूइड हमने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर कंटेनर, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पूरा 100% हो, ठीक है। अगर मैं जो है चाहूँ तो मैं इसको कंटेनर में भी चेंज कर दूँगा, तो ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से काफ़ी सारा वो कर सकता हूँ। नेव बार ब्रांड बेसिकली ये लोगों के लिए यूज़ होता है। आप इस पर अपना लिख दें माई वेबसाइट, ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट है। अगर आप इमेज डालना चाहते हैं तो आप इमेज का टैग यूज़ करके और फिर उसके अंदर आप अपनी इमेज डाल सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो एक ये तरीका है, ठीक है। या वरना आप जो है जो अगर आप नेम यूज़ कर रहे हैं तो माई वेबसाइट, ठीक है, ये आपने जो है कर दिया, तो एक बिल्कुल अच्छी सी एक वेबसाइट वो होगी, ठीक है। बाकी ये एक बटन है, ये बटन जो है ये इस तरह से नज़र नहीं आएगा। ये जब हम जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे जाएंगे और हम ये जब छोटे उस पर जाएंगे डिज़ाइन पे, तो हम ये देख सकते हैं ये रहा ये बटन जो कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इस पर हवर करके इस पर जब क्लिक करूँगा तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो बटन जो है ये रहा, सही है ना। ये बटन जो है क्या कर रहा है, ये मेरे नेविगेशन मेन्यू को हाइड एंड शो करेगा, ठीक है। अभी जो है इस तरह से नज़र नहीं आएगा, सही है। लेट मी पुट दिस साइड, ठीक है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो नेविगेशन मेन्यू वो इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। मेरे क्लिक करने पे हाइड एंड शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बूटस्ट्रैप पूरी क्लास, उसके पीछे जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, जो हमने नीचे जावास्क्रिप्ट लगाई हुई है, वो बेसिकली इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो जब हम इसको क्लिक और वो कर रहे हैं तो यहाँ से नीचे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं जो कि इसको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। और इस इवेंट के ऊपर जो है बेसिकली हम जो है नेविगेशन को हाइड एंड शो कर रहे हैं, जो हमारा नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो कि आप जो यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। इस तरह से ये जो होते हैं आपके, ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप काफ़ी सारी चीज़ों में खुद ही फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको। आप जो है उसको कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका आइकन चेंज करके मैं कोई भी अपना फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू आइकन को लगा सकता हूँ, सही है, फ़ॉन्ट आइकन्स के थ्रू। और इसके अलावा अलर्ट्स हैं, सही है। अलर्ट्स जो हैं बेसिकली वही होते हैं, बेसिकली 9 कलर्स हैं। अच्छा, मैं फिर तो पहले कलर्स की बात करता चलूँ। कुछ कलर्स हैं जो कि मैं आपको बताता चलूँ। कलर्स, ठीक है। तो HTML के अंदर जो कलर्स जो हैं वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है अच्छा सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, ठीक है, इन्फो है। अब इसके अंदर ये टेक्स्ट के जो कलर्स और जो यूज़ हुए हैं और वो ये है इस तरह के, ठीक है। जो बॉर्डर्स के अंदर जैसे कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, बैकग्राउंड के अंदर कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, बैकग्राउंड इन्फो के अंदर अगर जैसे BG इन्फो सेटल यूज़ करेंगे तो उसका कलर क्या नज़र आएगा वगैरह वगैरह। इसी तरीके से लाइट है, फिर डार्क है, और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क, ठीक है। ये बेसिकली टोटल 8 बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं जो कि थीम कलर्स हैं।
अपने बूट स्ट्रैप के। आप इसको चाहें तो रिप्लेस करके अपने भी वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कलर पैलेट्स हैं जो उन्होंने यूज़ करे हैं अपनी पूरी बूट स्ट्रैप के अंदर, ठीक है। आप इसके इनको इन्हीं कलर्स को यूज़ करते हुए भी आप काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप जो है किस तरह से अप्रोच रखते हैं, ठीक है। हम नेब बार पढ़ रहे थे, नेब बार थी आपकी, ठीक है। इसके साथ इसके अलावा जो है बेसिकली अगर मैं जो है टेबल्स के ऊपर जैसे बात कर लूँ तो हम जो है नॉर्मली फॉर्म्स एंड टेबल्स ही होते हैं जिसको आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो लेआउट्स बाकी तो काफ़ी सारे प्लेस होल्डर, पैजिनेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख के आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है, सही है। वो इसमें जो है बड़ी कहानी नहीं है, सही है। मैं जो है एक छोटा सा एक टेबल बनाता हूँ, उसके ऊपर जो है मैं आपको टेबल की क्लासेस को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। बूट स्ट्रैप बेसिकली बहुत ईजी है, आपको जो है सब CSS की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, तो आप बेसिकली कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। टेबल के अंदर मैं इसको क्लास दे दूँगा टेबल, ठीक है। और बेसिकली मैं इसको विदाउट पहले टेबल दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है अब टेबल रॉ बनती है। टेबल रॉ के अंदर टेबल हेडर, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट नेम FIRS, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। मैं इसको 3 बार कॉपी कर लूँगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और मैं रखूँगा स्किल्स, ठीक है। ये कर लेते हैं। अब तो बेसिकली ये मैंने जो है एक रैंडम वो बनाया है, टेबल बनाया है, ठीक है। सही है। और ठीक है, ये मीन डेवलपर है बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको ब्राउज़र पे देखूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि कितना अनटाइडी सा जो है ना नज़र आ रहा है, ठीक है। सॉरी, शिट, सबको जो है ठीक है। अब मैं जो है अगर इसके अंदर सिर्फ एक सिंपल सी क्लास ऐड कर दूंगा टेबल की, तो यू विल सी द डिफरेंस के इसमें कितना जो है पहले से ज़्यादा खूबसूरत, टाइडी, अब बीच में स्पेसेस आ गए, हर एक जो है अलग तरीके से नज़र आ रही, सारे रोज़ एंड कॉलम्स एंड एवरीथिंग। सो ये हर सारा डेटा जो है इस तरह से नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं जो है काफ़ी सारी डिफरेंट क्लासेस हैं टेबल की, लाइक टेबल बॉर्डर कर दूंगा तो क्या होगा, हर जगह बॉर्डर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि बॉर्डर ऐड होंगे, ठीक है। अगर मैं टेबल स्ट्रिप कर दूंगा, इससे क्या होगा कि आप हम ये देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्लियरली जो है एक ग्रे एंड उसके अंदर जो है वो हो रहा है, ठीक है। मैं जो है अगर चाहूँ टेबल डेंजर
ठीक है। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो है किस तरह से जो है स्ट्रिप्ड भी यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ जो है अगर मैं देख सकता हूँ कि एक डार्क है फिर लाइट है फिर डार्क है फिर लाइट, इसी तरीके से जो है डेंजर के अलावा भी जो है मैं सक्सेस यूज़ कर सकता हूँ, इन्फो यूज़ कर सकता हूँ। अभी हमने जो इतने सारे कलर्स देखे, ठीक है। तो एक जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ सक्सेस, ठीक है, इस तरह से। इसके साथ साथ जो है आपका है इन्फो, ठीक है। और मैं यूज़ कर सकता हूँ टेबल, कॉलम स्ट्रिप्ट, टेबल कॉल स्ट्रिप्ट कॉलम्स, ठीक है। तो ये कॉलम्स को भी स्ट्रिप कर देगा, ठीक है, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि जैसे अब ये जो है ये डार्क में, फिर ये लाइट है, फिर ये डार्क है, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे अब मैं इसके लिए जो है ना मुझे ये वाली हटानी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी डिफरेंट वो हैं, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेबल और ये चीज़ें जो है ना सारी मैं इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये वाली है ना, ये जितने भी है ना सारे, मैं इस पर एक काम ये करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेडर है ना, मेरा जो हेडर है वो क्या हो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो लाइक मैं डार्क रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्लास ऐड कर दूँगा टेबल, और मैं इसको डैश करके और मैं इसको कर दूँगा सेकेंडरी, ठीक है। मैं इसको सेकेंडरी रखना चाहता हूँ। तो मैं ये क्लियरली देख सकता हूँ कि मतलब मेरे सारे जो है वो रोज़ और डेटा वाली लाइंस को छोड़ के बाकी सब पे जो क्या है फ़र्स्ट नेम, मैं देख सकता हूँ कि क्लियरली जो है ना क्या वो हो रहा है। ये हम देख सकते हैं कि ये वजह हमारे जो वो ग्रे कलर के अंदर आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं डिफरेंट सारी उसके अंदर भी जो है ना यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसके जैसे स्किल्स वाली के अंदर जो है ना वो मैं चाह रहा हूँ कि सबकी स्किल वाली के अंदर जो है क्या हो जाए, इन्फो वाला कलर यूज़ हो जाए, ठीक है। इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो मैं क्लास और फिर मैं टेबल और मैं डैश इन्फो या वार्निंग, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर वार्निंग यूज़ कर लूँ, ठीक है। वार्निंग बेसिकली येलो कलर है, ठीक है। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये सारे जो है येलो कलर में आ गए, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो है ना, मेरा वाला जो है वो एक्टिव भी रहे, ठीक है। तो मैं जो है इसको टेबल डैश एक्टिव, अगर मैं जो है ये अप्लाई कर दूँगा तो सही है। तो ये एक्टिव हो गई है बेसिकली, ये देख सकते हैं ये डार्क हो गई है। अगर मैं जैसे अगर इसको अभी जो है ये रिमूव कर दूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँगा तो ये इस तरह से लाइट में नज़र आ रही है। मगर अगर मैं इसको एक्टिव कर दूँगा, टेबल एक्टिव, ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी पूरी जो है ये क्या हो गई, एक्टिव हो गई, ठीक है। तो मैं इस तरह से जो है अपने जो है पूरे टेबल को डिज़ाइन कर सकता हूँ हर तरह से, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल सी वो है। अब बाकी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं टेबल के बारे में और पढ़ना, तो आप जो है यहाँ पे आके ये रहा टेबल्स के बारे में, तो यू कैन रीड द डॉक्यूमेंट कि किस तरह से जो है पूरा जो है आप इसको ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें इसको डिज़ाइन एंड जिस तरह का फ़ील और लुक आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जो है ये था हमारा पूरा टेबल के ऊपर से, ठीक है। अब हम जो है फॉर्म्स पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है फॉर्म कंट्रोल के बारे में समझ लेते हैं। तो उसके लिए जब हम अपना एडिटर की तरफ चलते हैं और एक फ़ाइल बना लेते हैं form.html के नाम से, HTML डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है जल्दी जल्दी डिज़ाइन कर लेते हैं, सही है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर अपनी बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी स्टाइलिंग बूटस्ट्रैप की अप्लाई कर सकें। और इसके साथ साथ जो है हम स्क्रिप्ट के टैग्स भी जो है जावास्क्रिप्ट वो भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हम इसको जल्दी जल्दी डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। अब हम जो है अब हम क्या करेंगे कि हम जो है सबसे पहले एक डिव बनाएंगे डॉट कंटेनर के नाम से, ओके। अदरवाइज़ मैं सिर्फ डॉट कंटेनर के नाम से भी यूज़ करूँगा तो वो मेरे लिए डिव बना देगा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि इस कंटेनर का जो बैकग्राउंड हो वो सेकेंडरी हो, ठीक है। इसके अंदर पैडिंग जो है वो ऑल अराउंड, ठीक है, 3 हो। तो सारे पूरा कंटेंट जो है लेफ़्ट राइट से वो इतना पुश करें। और अब हम बनाते हैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर हम जो है सबसे पहले एक बेसिक सा वो बनाएंगे लेबल, ठीक है। और उसके अंदर हम लिखेंगे नेम, और इसमें हम जो है फॉर्म कंट्रोल वो सॉरी इनपुट हम डाल देंगे
टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट टू फॉलो, ठीक है। अब हम इसको देख लेंगे तो ये किस तरह से नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम जो है इसको लाइव पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं जो है काम ही करूँगा कि मैं इसको मार्जिन टॉप भी दे दूँगा, मार्जिन टॉप ऑफ 5, ठीक है। तो ये अपना आपको 10 वहाँ से पुश कर देगा। और मैं चाह रहा हूँ कि ये राउंडेड हो जाए, राउंडेड बाय 3, ठीक है। तो ये राउंडेड भी हो जाएगा और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो 25% हो जाए, ठीक है। तो विड्थ जो है इसकी 25% मैंने कर दी। तो मैं इसको सेव करूँगा तो मैं ये देख सकता हूँ काफ़ी चेंजेस आ गए, ठीक है। तो दिस नाउ लुक मच बेटर। अब मैं ये चाहूँगा कि अभी मैंने इसके ऊपर जो है कोई भी CSS अप्लाई नहीं करी हुई, तो इस वजह से जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है क्लास लूँगा और उसको मैं दे दूँगा फॉर्म डैश लेबल, और इसके अंदर जो मैं क्लास अप्लाई करूँगा तो वो जो होगी वो होगी फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है। तो जब मैं इसको करूँगा तो अब हम देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इसका टेक्स्ट जो है वो लाइट कर दूँगा, ठीक है, ताकि हमें इसके बाद सही से नज़र आए। और बोल्ड भी कर देंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट डैश बोल्ड, या टेक्स्ट डैश वेट टेक्स्ट फॉन्ट, आई गेस आता है फॉन्ट वेट टेक्स्ट डैश है। बहरहाल अभी तो फ़िलहाल हमने इसको एक बना लिया, एक फील्ड, ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि मार्जिन बॉटम जो है इसका वो 3 रहे, ठीक है। तो जो भी मैं दूसरी चीज़ें जो ऐड करता रहूँगा तो वो इसके साथ रहेंगे। अब जैसे मैंने एक इनपुट फील्ड डाल दी, सही है, एक नेम डाल दिया। मैं दूसरी एक चाह रहा हूँ कि मैं ईमेल ले लूँ, ठीक है। तो मैं एक ईमेल ले लूँगा और इसको भी फॉर्म कंट्रोल रखेंगे, टाइप में ईमेल कर दूँगा इसकी, ठीक। तो ये नेम और ईमेल बन गई एक, ठीक है। इसको मैं ईमेल का ई बड़ा कर देता हूँ स्पेस डैश के साथ, तो ये ईमेल आ गया। फिर अब ईमेल के बाद जो है मैं इसका जो है एक और बना लेते हैं, और मैं इसको डिफ फॉर्म ग्रुप में कर देता हूँ, क्लास फॉर्म डैश ग्रुप, तो अब मैं जो है चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है ना ये पासवर्ड रखूँ, ठीक है। तो मैं इसका नाम पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड हो गया और ये हो जाएगा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और नेम को मैं ये चाह रहा हूँ, नेम वाली जो मेरी फील्ड है ये क्या हो जाए, एक बन जाए फर्स्ट नेम, इसकी बन जाए लास्ट नेम, ठीक है। और इसका मैं पासवर्ड रख देता हूँ टाइप पासवर्ड, ठीक है, और इसकी भी टाइप पासवर्ड। अब हम ज़रा चेक करते हैं कि वो एंड रिज़ल्ट क्या बन रहा है इसका, ठीक है। तो पासवर्ड और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ना जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ना वो साइड बाय साइड आ जाए। तो वो कैसे आएंगे साइड बाय साइड, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको ये साइड बाय साइड कैसे आएंगे कि मैं इसको जो है अगर डिव के अंदर डिव डॉट रॉ उसके अंदर जो है डॉट कॉल बना लूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इनको इसको फर्स्ट नेम वाली को और इसके साथ जो है मैं एक और कॉलम वाला बनाऊँगा डॉट कॉल, ठीक है। और उसके अंदर जो है मैं लास्ट नेम डाल दूँगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे इसमें साइड बाय साइड आ जाएंगे इस तरह से, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो कि एक टिपिकल फॉर्म बनता है, सही है। तो इस तरह से जो है हम बेसिकली कॉलम और रॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये था बताने का, समझाने का, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कॉलम 6 और कॉलम 6 भी दे सकता हूँ,
सही है, तो भी सेम ही वर्क करेगा। मैंने सिर्फ इसको कॉल इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसको बोला कि तुम अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो उसने ऑटोमेटिकली जो है 100% को 100% जो उसकी वेट थी उसको डिवाइड करके वो कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। तो इट्स द सेम, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब मेरा दूसरा ये था कि मेरा ईमेल फिर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो मैं इसको भी जो है सर उसमें कर सकता हूँ, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड को, मगर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम आ जाते हैं सेलेक्ट की तरफ। तो मैं आ गया सेलेक्ट पे, ठीक है, और मैंने इसको नाम दे दिया कुछ भी, लाइक ऑप्शंस कार्ड्स दे दी, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर ऑप्शन बनाया, ऑप्शन इसकी वैल्यू मैंने दे दी चूज़ कार, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर चूज़ कार, ठीक है। और और डाल देते हैं। फिर मैंने एक दे दी करोला सिविक, करोला सिविक, सही है, सिटी। ये मैंने 3 कार दे दी, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो ये है, मगर ये बड़ा वो है। अब मैं जो इसको स्टाइल करना है तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं सिंपल सी क्लास ऐड कर दूँगा इसके अंदर, फॉर्म डैश सेलेक्ट, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिकली जो है इस तरह से आ गया, ठीक है। और मैं इसके ऊपर जो है एक लेबल लगा दूँगा। तो मैं ये वाला लेबल को कॉपी करके इस वाले लेबल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं चूज़ का, ठीक है, सेलेक्ट एनी का, या सेलेक्ट का। तो इस तरह से आगे सेलेक्ट कर, ठीक है। तो ये हो गया सेलेक्ट का, ठीक है। अब मैं इसके साथ साथ चाह रहा हूँ कि मैं जो है एक और वो बना लूँ रेडियो का, ठीक है। तो रेडियो किस तरह से बनेगा, रेडियो का देख लेते हैं। तो रेडियो के लिए जो है ना हमें पहले एक डिव बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें एक क्लास रखनी पड़ेगी फॉर्म चेक के नाम से, ठीक है, फॉर्म डैश चेक, सही है। और उसके बाद फिर हमें जो है लेबल एंड इनपुट साइज़ इसमें ऑपोजिट होता है, तो मैं पहले एक चेक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके साथ मैं दे दूँगा लेबल, ठीक है, सेम क्लास वही क्लास फॉर्म कंट्रोल फॉर्म लेबल, सॉरी। और इसके अंदर हम जो है क्लास रखेंगे फॉर्म, इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी देने की, ठीक है। और अब जब जब जो है हम जब इसको चेक करेंगे, अच्छा सॉरी, हम जो है इसके अंदर अभी डाल देते हैं और इसको इसके अंदर क्लास देनी होगी फॉर्म डैश चेक, ठीक है। तो हमें जो है फॉर्म चेक और इनपुट जब हम देंगे साथ तो क्या आ जाएगी, तब हम देख लेंगे कि ये जो है पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसके अंदर मार्जिन टॉप ऑफ 3 दे दूँगा, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा अलग हो जाए। और इसका टेक्स्ट कलर जो है टेक्स्ट डैश वाइट, ठीक है। तो ये आ गया टेक्स्ट डैश वाइट। इसी के साथ अगर मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं जो है रेडियो बनाऊँ तो मैं रेडियो पे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये रेडियो बन गया, ठीक है। और बाकी सब सेम ही है। तो फॉर्म के अंदर चेक और रेडियो में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। आपको जो है पहले डिव बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म चेक के नाम से। और उसके साथ फिर अगर फॉर्म इनपुट होता है, टाइप आपने चेंज करनी होती है जो भी, और उसके साथ फिर आप या तो चेक इनपुट रखते हैं या तो चेक इनपुट, बस दैट इज़। तो ये हो गया आपका फॉर्म पूरा, सही है। इसके अंदर जो है फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यू कैन एनी सेलेक्ट एनी का,
अनप्रिटी मैच जो है आप कोई भी इनपुट के साथ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर्म कंप्लीट। तो अब तक हमने बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारा सीख लिया, समझ लिया कि किस तरह से हम जो है बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं, ख़ास करके रो कॉलम ग्रिड सिस्टम किस तरह से यूज़ करते हैं, कंटेनर किस तरह से चलता है, कलर्स के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा टेबल्स के बारे में पढ़ा, टेबल्स को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से किस तरह से टेबल को डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद जो है फिर फॉर्म के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने काफ़ी सारी डिफरेंट क्लासेस को और भी एक्सप्लोर किया, लाइक राउंडेड हो गया, विड्थ हो गई, ठीक है, और किस तरह से जो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, और किस तरह से आप सारी फील्ड्स को जो है ना स्टाइल करते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट क्लासेस होती हैं फॉर डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम जो है पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे एक बूटस्ट्रैप के ऊपर, यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ करते हुए जो है पूरा एक फ्रंट एंड ऐप बनाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो वो वाली जो वीडियो बड़ी इंटरेक्टिव रहेगी इंशाल्लाह, और आप लोग उसके अंदर काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या चीज़ है जो और इसके अंदर जो है हमें ऐड करनी चाहिए, और कौन कौन सी वीडियो सीरीज़ जो है हम आपके लिए लेकर आएँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।